मुक्ति के द्वार पर खड़े हो, चारों तरफ संकट ही संकट है। 27 अगस्त से 31 दिसंबर की महाभविष्यवाणी आपको झकझोर कर रख देगी और इस भविष्यवाणी में पिछले जन्म का भी 10 निशानियाँ जुड़ी हुई है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए खास कार्यक्रम है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन से लेकर मरण तक का भविष्यवाणी है। आज का यह कार्यक्रम आप बिल्कुल ना मिस करिएगा। मित्रों, 27 अगस्त से लेकर मरण तक की भविष्यवाणी आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपके दुखों का और सुखों का पता चल पाएगा। कौन से समय आपको कौन सा दुख भोगना पड़ेगा और कौन से समय आपको सुख भोगना पड़ेगा। आपके जीवन काल में किस किस व्यक्ति ने आपको धोखा देगा और किस किस व्यक्ति ने आपके साथ दगा करेगा और किसने आपको गड्ढे में धकेलेगा, किसने आपके पांव खींचने का काम करेगा और कौन से व्यक्ति आपकी हत्या करेगा और कौन से दुश्मन आपके कदम कदम पे बर्बाद कर रहा है। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही सटीक और महाभविष्यवाणी है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप बिल्कुल मिस ना करिएगा और पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है और जो आने वाले समय में चलेगी, यह समय से पहले सुधार कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दुश्मन आपके घर में ही छुपा हुआ है और यह दुश्मन छुप छुप के आपके पीछे वार कर रहा है। हमेशा पीठ पीछे वार किया है। जब भी आप 2 कदम चलने का प्रयास करते हैं, दुश्मन पीठ पीछे वार करता है और आप मुंह के बल गिर जाते हो। जब भी आप सुख चैन की रोटी खाना शुरू करते हो, तभी आपकी थाली इन दुश्मनों ने छीन लेता है। जब भी आप कोई अच्छे कार्य, अच्छे व्यापार के लिए कदम बढ़ाते हो, तब तक ये दुश्मनों ने आपके व्यापार का, आपके किस्मत का बंधन कर देता है। जब भी आप परिवार में खुश रहते हो, आपकी खुशियाँ ये दुश्मनों ने छीन लेता है और कब आपको कौन सी खुशी प्राप्त होने वाला रहता है, कब आप परिवार के बीच में खुश रहते हो, ये दुश्मन दीवार के पास कान लगाकर सुनता रहता है और इन्हें पता चल जाता है कि आप कौन से तरक्कियां कर रहे हो और कौन सी खुशियां आपको प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, आप अभी से ही सावधान हो जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और दुश्मनों से आपका पुराना लंबा इतिहास रहा है और दुश्मन आपको हर कदम पे परेशान करता है, बेइज्जती करता है, नीचा दिखाता है और बदनामी करता है हर कदम कदम पे। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का कार्यक्रम आपकी आंखें खोल देगी और यह बाबा रोशनानंद महाराज आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। मित्रों, एक दिन आपके जीवन काल में ऐसा भी हुआ था जो कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ा दिए थे और उस दिन माता कामाख्या की छत्र छाया आपके जीवन पे पड़ा और आपके जीवन लीला समाप्त होते होते बाल बाल बच गया। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार को रात्रि को काल भैरव और माता कामाख्या के दरबार में आपकी राशि के लिए बहुत ही विशेष पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाए और जीवन में खुशियां लौट आए, खुशियों का लहर दौड़ने लगे और परेशानियों का लहर खत्म हो जाए। मित्रों, ना जाने दुश्मन आपको कितने सारे पीड़ा दिए हैं, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, कितने तकलीफ़ें दिए हैं और यहाँ तक कि 2 से 3 ढाई महीने इस तरह के आपसे 1 या 2 बच्चे छीन लिए और आपके गोद को सूना कर दिया। मित्रों, ना जाने कितने दुख, तकलीफ़ और दर्द इस दुश्मनों ने आपको दिया है। हमेशा आस्तीन के सांप बनकर आपके आगे पीछे मंडरा रहा होता है, लेकिन आप जिस स्थान पे आपका निवास है वह नाग डेड़ा है, वह नाग का वास है, जिसके कारण से आप बाल बाल बच जाते हो। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है
तो आप देखना कि आपको सपने में अक्सर सांप दिखाई देता है और यह सांप हमेशा आपकी रक्षा करता है, छत्र छाया बन के आपके आगे पीछे मंडराता रहता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सांप आखिरकार आपके क्या लगते हैं और इन सांप से क्या रिश्ता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। तो मित्रों, आपके पूर्वज का भी ये छत्र छाया बनकर रहते थे और आज आपके भी बनकर रह रहे हैं। मित्रों, ना जाने दुश्मनों ने कितनी सारी तंत्र विद्याएं किए, मारण क्रिया का प्रयोग किया, आपके गृहस्थ जीवन को उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन मित्रों किसी ने आपका गृहस्थ जीवन को नहीं उजाड़ पाया, किसी ने आपको तबाह नहीं कर पाया, किसी ने आपको मृत्यु लोक तक नहीं पहुंचा पाया। क्योंकि मेरे मित्रों, यह बाबा रोशनानंद आपके साथ है, नाग देवता आपके साथ है और माता कामाख्या आपके साथ है। ये तीनों जब तक आपके जीवन काल में आपके कुंडली में बैठे रहेगा तब तक कोई भी दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, इस शुभ अवसर पे आज इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह पूरे भक्ति भाव से यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण हैं। बेटा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और परेशानी, भूत प्रेत, जादू टोना कोसों दूर चला जाएगा। मित्रों, आप भली भांति समझते हैं और आप अपने आप से भली भांति अवगत हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका दिल बहुत ही कोमल है और आप लोगों के लिए जान देते हैं। लेकिन मित्रों, दुश्मन कभी इन बातों को नहीं समझता है और दुश्मन अक्सर आस्तीन का सांप बनकर बैठे रहता है और इसी का मौका का फायदा उठाता है। आपके मन और आपके परिवार में किसी के मन में छल नहीं रहता है और यही इसी कारण से दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। उतनी आपके पास रुपया पैसा नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास जा सके और रुपया पैसा देकर अपनी समाधान करा सके। तो मित्रों, ये बाबा रोशनानंद आपकी निःशुल्क सेवा करेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप दिए गए नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना जाने मेरे मित्रों कितनी बार आप सड़क दुर्घटना से बचे हो और कभी कभी अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए कमरे में बंद भी कर लेते हो, लेकिन आपको परेशानी से भागना नहीं है। पूरे सच्चे मन से, पूरे भक्ति भाव के साथ बाबा रोशनानंद महाराज को याद करना है, माता कामाख्या को याद करना है और अपने नाग देवता को याद करना है। जीवन में कोई दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और कमेंट में बेटा जय माता कामाख्या अवश्य लिख ही दें। बेटा, अगर यह पुण्य का काम आप करते हैं तो बेटा जीवन भर कभी परेशानी नहीं आएगी आपकी कुंडली में। तो बेटा, ये 27 अगस्त से 31 दिसंबर की जो भविष्यवाणी है यह बहुत ही अद्भुत है। तो आज का कार्यक्रम आप पूरे भक्ति भाव से आप देखें। तो बेटा, आपका जीवन रोड पे लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, आपका जीवन रोड पे लड़खड़ाता हुआ चल रहा है और ये 27 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच बहुत सारी कहानियाँ आपके जीवन काल में बीतेगी, बहुत सारी घटनाएं घटित होगी जो कि आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आपके अपनों ने ही आपको दगा देगा, आपके अपनों ने ही जहरीले सांप बनकर डस लेगा। बेटा, आपका जीवन रोड पे लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, जगह जगह पर छिलने के निशान हैं, शरीर से गाढ़ा खून निकल रहा है, आंखें लाल होती जा रही है और शरीर भारीपन और दिमाग में जकड़न, मन में घबराहट, बेचैनी, ये आपको कभी जीने नहीं दे रही है। हमेशा आप
कुछ न कुछ बुदबुद आते रहते हैं, आपके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। अचानक पेट में पीड़ा उठ जाती है, नसें खींचने लगता है। बेटा जब नसें खींचने लगता है तो लगता है कि पूरे शरीर को पैरालिसिस यानी लकवा मार जाएगा। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है और असहनीय पीड़ा से पूरा शरीर भर जाता है। चीखें पुकारें आपकी निकलने लगती है। बेटा गुस्से से लाल पीले हो जाते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी को मार दें या खुद से कहीं आप छलांग लगा दें या पंखे से लटक जाएं या आत्महत्या कर लें। बेटा ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। यह बाबा रोशनानंद निःशुल्क आपकी मदद करेगा और हर तरह से मदद करेगा, रुपया पैसा से भी मदद करेगा। बेटा आप चिंता मत करो, माता कामाख्या के चरणों में हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। काल भैरव के दरबार में है। बेटा कहते हैं जो काल को पूजते हैं उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार की कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है। जीवन को अपने मार्ग पे चलने दें। जब भी आप बुरे मुसीबत में हो, मैंने आपको नंबर भी दे रखा है और मैं डॉक्टरेट बाबा हूँ, मैं कोई सड़क बाबा नहीं हूँ। आपको जब मन करे 12 बजे रात भी मन करे तो बेटा आप तुरंत ही फ़ोन उठाएं और हमें कॉल मिला सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा आपका दुश्मन घर में ही छुपा हुआ है, आपके जीवन लीला समाप्त करना चाहता है। सपने में आप बचाओ बचाओ चिल्लाते हो, लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तो कोई नहीं दिखता है। फिर जैसे आंखें लगती है फिर से चिल्लाने लगते हो, बचाओ बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। कभी कभी आप बेहोश हो जाते हो। 6 महीने पहले आप एक बस्ती में गए थे, वहीं से आपके जीवन की परेशानियां बढ़ना प्रारंभ हो गया। लेकिन बेटा ये बातें काफ़ी पुरानी हैं, ये बातें काफ़ी पुरानी हैं। एक दिन यानी रात के समय में 2 बज रहे थे और घर और आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई आपके घर में रहता ही नहीं हो। उस रात को अचानक आपके सीने में दर्द उठा और चीखें निकलने लगा। कुछ समय बाद खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और एक तरफ लूज मोशन और दूसरी तरफ खून की उल्टियाँ। आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। आपको लगा कि कोई आपके आसपास में खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। किसी के बुलाने जैसे आवाज़ आपको सुनाई देता था। आपको महसूस होता था कि कोई मुझे बुला रहा है। आप जब भी खिड़की या दरवाज़ा से झांक के देखते थे, कोई भी दिखाई नहीं देता था। आवाज़ बदल बदल कर आपको बुलाया करता था। मरे हुए लाश आपको दिखाई देता है। अजीब सी आवाज़ें और गंध आपके घर के आसपास से आता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपकी सेहत खराब होता जा रहा है और शरीर आपका सूखता चला जा रहा है। परिवार की स्थितियाँ और डगमगाने लगा है। डॉक्टरों को जब आप दिखाने जाते हो तो डॉक्टर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं पकड़ पाती है और जैसे ही घर आते हो शरीर में दर्द और बेचैनी अचानक से बढ़ जाती है। परिवार के सदस्य बेहोश होकर गिर जाते हैं। अकाल मृत्यु की आशंका बनी रहती है। बेटा कभी और किसी भी समय अकाल मृत्यु की संभावना बन रही है तो आप सावधान रहें और किसी के साथ आप भूल कर भी ना जाएं। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती चली जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके भाग्य बहुत ही बेहतर है, लेकिन वर्तमान के समय में आपका भाग्य आधा अधूरा है। आपकी आर्थिक गतिविधियां मजबूत के जगह पे खराब स्थितियों में चल रही है। आपकी सभी योजनाएं दरमरा रही है, आपकी सभी योजनाएं टूट रही है। अचानक से ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो कि आपके बहुत ही पिछले जन्म का दुश्मन रहे होंगे। दिन के दूसरे पक्ष में ऐसा महसूस होता है जैसे कि स्थितियाँ
हाथ से निकल रही है, लेकिन धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आपके हाथ में रुपया पैसा टिकने की नाम नहीं ले रही है। आर्थिक स्थिति बहुत ही दिक्कत में फंसती चली जा रही है और सामाजिक गतिविधियां धीरे धीरे आपको परेशान कर रही हैं। व्यवसायिक कार्य में आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है और आपके व्यवसायिक क्षेत्र या नौकरी में मन नहीं लग रहा है। जरा सा आप लापरवाही करते हैं तो तुरंत ही आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। काम की गति मंद रह रही है। धीरे धीरे स्थितियां सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। नौकरी में स्त्रियों को विशेष सफलता हासिल हो सकती है, इन बातों का ध्यान रखें। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा, लेकिन दोनों व्यक्ति के बीच में तीसरा किसी व्यक्ति को नहीं आने देना, अन्यथा आपके जीवन में दरारें उत्पन्न करके चला जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां आपको घेरती चली जाएगी। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन और सूजन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। साफ सफाई का आप विशेष ध्यान दें, अन्यथा जीवन लीला गड़बड़ हो सकती है। पार्टनर और आप दोनों की तकलीफ़ें थोड़ी बढ़ सकती है और माइग्रेन की स्थितियां थोड़ी आपको परेशान करेगी। इन बातों का ध्यान दें। लीवर आपको थोड़ी परेशान करेगी, इन बातों का आप ध्यान दें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपकी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगा, गृहस्थ जीवन तबाह हो जाएगा। इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। मित्रों, अगर यह कार्य आप करते हैं तो आपके जीवन की परेशानी कोसों दूर चली जाएगी और पुनः वापस लौट कर नहीं आएगी। तो मित्रों, अब पिछले जो पुनर्जन्म की 10 बातें हैं वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये 10 संकेत आपको अक्सर सताते रहता है और यह 10 संकेत आपको जीने नहीं देता है। मित्रों, पिछले जन्म में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कोई ऊंचाई से कूदकर आपकी मृत्यु हुई थी। ऊंचाई से गिरने की वजह से, जिससे कि आप ऊंचाई पे चढ़ने से काफ़ी डरते हो और अचानक परेशान हो जाते हो। तो इन बातों को आप अवश्य समझें कि ऊंचाई आपके जीवन को झकझोर कर रख देती है। आग और पानी से आपको बहुत ही अधिक डर लगता है। अक्सर सपनों की दुनिया को नज़रअंदाज करने की कोशिश आप करते हो, लेकिन ये दुनिया भी अपने भीतर कई राज समेटे हुए हैं। ये हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, हमसे बहुत कुछ समझना चाहती है, लेकिन ये सपने के माध्यम से आपको बता रही है। आपके दुश्मन जब भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके ऊपर वार करना चाहता है, तो ये आप सपने में आकर आपको सब कुछ बता देता है और समय से पहले आप सचेत हो जाते हैं और परेशानी से आप बच जाते हैं। तो मित्रों, इन बातों को आप अवश्य ध्यान दें और इसे आप इग्नोर ना करें। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप बुरे मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि आप अक्सर इग्नोर करने की आप में आदत भरी पड़ी है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं जिससे कि यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। आपको उसकी धुंधली धुंधली याद रहती है। आपको बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव कैसी होनी चाहिए और होनी अनहोनी की आशंका से आप ग्रस्त रहते हैं। ये वर्तमान के समय में आप होनी और अनहोनी से बहुत ही अधिक ग्रस्त रहते हैं। यह भी आपके पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई है तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। हालांकि डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जब आप बेवजह की चीज़ों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध
स्थान से भी डर लगे तो यह भी आपके पिछले जन्मों का ही ख्याल है। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।